हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शहर की वो आखिरी गली शाम होते ही रंगीन होने लगती थी। दिन में वो किसी वीरान बस्ती सी दिखती थी, पर शाम होते ही किसी दुल्हन सी नजर आने लगती। गली के दोनों तरफ 2 मंजिला इमारतें थी जो रंगीन लाइटों से चमक रही थी। नीचे गली में एक तरफ कबाब बिरयानी के ठेले लगे थे। हर आने जाने वाला एक प्लेट तो खा ही लेता था। एक तरफ गली में शराब बिक रही थी। वो शहर की सबसे बदनाम गली थी, जहां शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। गुलाबो ऊपर खड़ी खड़ी आते जाते लोगों को देख रही थी। लगता है आज भी कोई बोहनी नहीं होगी, कहकर उसने सिगरेट जला ली। गुलाबो 26 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसको उसके ही चाचा ने पैसों के बदले में इस कोठे पर लाकर पटक दिया। गुलाबो ने बहुत कोशिश की इस गंदगी से भागने की, पर हर बार उसे हार ही नसीब हुई। साथ में बेरहमी से पिटाई भी ऐसी कि 2-3 दिन तक उसे होश नहीं रहता। एक बार जो इस कोठे पर आ जाता, उसका वापस जाना नामुमकिन था। गुलाबो के अलावा भी यहाँ ना जाने कितनी और लड़कियां थी जो इस धंधे में थी। कुछ मजबूरी के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से आई थी। पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन बाद में सब इसी को अपनी किस्मत समझ लेती। गुलाबों के साथ साथ एक लड़की और थी, नीलिमा। वो आने वाली नई लड़कियों को तैयार करती थी। सविता ताई ही इन सबको खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता था। पुलिस भी उनसे खौफ खाती थी। बिना उसकी इजाजत के पुलिस उसके कोठे पर पांव तक नहीं रख सकती थी, और इन सब की वजह था उसका पावर। सविता ताई पर बड़े बड़े राजनेताओं और बड़े अफसरों का हाथ जो था। उन्हें जब भी लड़कियों की जरूरत पड़ती, सविता ताई मुहैया करा देती। अचानक एक हाथ आकर गुलाबों के कंधे पर पड़ा। गुलाबो अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा उसके सामने एक 30-32 साल का खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने आंख के इशारे से गुलाबो को कमरे में चलने को कहा। गुलाबो ने सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात वो गुलाबो के बदन से खेलता रहा। ना जाने कितनी ही बार गुलाबो के हुस्न के कसीदे पढ़े। सुबह होते ही उसने खुश होकर गुलाबो को 2000 का गुलाबी नोट थमा दिया। गुलाबो ने 1500 वापस कर दिए। अरे रख लो, तुम्हारे लिए ही है, नौजवान ने कहा। गुलाबो बोली, नहीं साहब, हराम का खाने की आदत नहीं है अपनी। जितना काम उतने पैसे। नाम क्या है तुम्हारा? नाम जान के क्या करेगा साहब? इतनी खुददार लड़की पहली बार देखी है, इसलिए जैसा मेरा धंधा है उसमें नाम वाम जानने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आओ, मजे करो और निकल लो। उसे गुलाबों की बात बड़ी अजीब लगी, और उससे भी ज्यादा खटका उसका अल्हड़पन। बड़ी बेपरवाह थी वो। नौजवान ने एक नजर उसे देखा और फिर बाहर निकल गया। कुछ दिन गुजरे कि एक शाम वो फिर से उसी गली में आया। उसका नाम कबीर था और वो पेशे से एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। उसने चारों तरफ देखा, पर गुलाबो दिखाई नहीं दी। वो ऊपर गया। ऊपर जाते लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार थी। तभी सविता ताई ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे ए लड़कियों, हटो उधर। और कबीर की तरह मुखातिब होकर बोली, बोलो कौन सी लड़की चाहिए? जिस पे उंगली रखोगे वही तुम्हारी। कबीर ने कहा, वो कहाँ है? कविता ताई बोली, अरे कौन हो? कल जो मेरे साथ थी। सविता ताई ने पूछा, नाम पता है उसका? नहीं, उसने नाम नहीं बताया था अपना। इतने में गुलाबो वहां आ गई। उसने गुलाबो की तरफ उंगली कर दी। वहां खड़ी सब लड़कियां गुलाबो की तरफ मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं इसको गुलाबो में क्या दिख गया ऐसा। नीलिमा कहकर अंदर चली गई। गुलाबो कबीर के साथ अंदर गई, पर कबीर ने उसके साथ कुछ नहीं किया। बस चुपचाप बैठे देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हो? जिस काम के लिए आए हो करो और निकलो। गुलाबो ने ब्लाउज का हुक खोलते हुए कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे। फिर इस दलदल में किस लिए? कबीर ने उसको देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मेरा काम है नुमाइश करना बस। पर आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ। मैं खुद नहीं जानता क्यों, पर यहाँ खींचा चलाया। तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी।
कबीर ने बिस्तर पर पैर पसारते हुए कहा, आप जैसे लोगों के लिए हम जैसी लड़कियां सिर्फ एक रात की मेहमान हुआ करती हैं, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं। गुलाबों ने साड़ी का पल्लू कंधे पर रखते हुए कहा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी होती हैं पर सच होती हैं। कबीर ने सिगरेट जलाते हुए कहा और एक गुलाबों की तरफ भी बढ़ा दी। गुलाबों इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। कबीर कुछ देर बैठा रहा, पर गुलाबों ने उसकी हर बात का घुमा फिरा के जवाब दिया, या वो मानो वो जवाब देना नहीं चाहती थी। कबीर ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और गुलाबों की तरफ बढ़ा दिया। जब कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के? गुलाबों ने एक और सिगरेट जलाते हुए कहा। कबीर ने उसके हाथ से सिगरेट छीनकर फेंकी और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। कुछ पल बाद उससे दूर होकर कहा, इतना काफी होगा, और पैसे गुलाबों के हाथ में रखकर बाहर निकल गया। गुलाबो बूझ सी वहीं खड़ी रही। इतने सालों में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक बिना उसे नोचे खरोचे गया हो। हर रात उसका सामना नए नए लोगों से होता था। कभी उनका रवैया उसे डराता तो कभी उनकी फरमाइशें, और गुलाबों को पैसे के बदले उनकी हर बात माननी भी पड़ती थी। गुलाबो सोच में डूबी ही थी कि तभी नीलिमा वहां आ गई। क्या बात है, आजकल तो मैडम छाई हुई है गली में। नीलिमा ने बिस्तर पे गिरते हुए कहा, कोई बात नहीं है, रोज का कस्टमर है, आ गया। गुलाबों ने पास बैठते हुए कहा, वैसे तेरा ये वाला कस्टमर है बड़ा मस्त। कोठे की सारी लड़कियां तैयार हैं उसके साथ जाने को, पर एक वो है कि उसे तुझसे फुर्सत ही नहीं। नीलिमा ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे अरे, मुंह क्यों बनाती है मेरी जान? कस्टमर है कौन सा मेरा आशिक है जो तुम लोग इतना जले जा रही हो? गुलाबों ने हंसते हुए कहा। कुछ देर इधर उधर की बातें होते रही, फिर दोनों बाहर चली गई। उधर कबीर का बुरा हाल था। वो हर वक्त गुलाबों के बारे में ही सोचता रहता। उसका रूप, उसकी अदाएं उसकी आंखों के सामने नाचती रहती। वो गुलाबों को जानना चाहता था, उसके करीब जाना चाहता था। गुलाबों के पास हर शाम जाना उसकी रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी वो उसके लिए कीमती तोहफे ले जाया करता। काफी मिन्नतों के बाद गुलाबो कभी कभी उसके तोहफे रख लिया करती थी। एक शाम जब कबीर कोठे पर आया तो उसे गुलाबो कहीं नहीं दिखी। उसने सविता ताई से पूछने पर उन्होंने बता दिया कि वो दूसरे कस्टमर के साथ है, आज किसी और लड़की के साथ काम चला लो। कबीर थके कदमों से वहां से चला गया, पर अब हर रोज ऐसा होने लगा। गुलाबो से उसका मिलना नहीं हो पा रहा था। हर रोज गुलाबो किसी और के साथ होती और उसे लौटना पड़ता। न जाने उस पे गुलाबो के हुस्न का नशा था या कुछ और। वो किसी और लड़की से बात तक नहीं करता था। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद कबीर को मौका मिल ही गया। उसने गुलाबो को देखा तो मन किया भागकर उसे गले लगा ले, पर नहीं लगा पाया। कमरे में आते ही गुलाबो ने कहा, बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। याद तो हमेशा करता था, पर तुमसे मिलना नहीं हो पाया। कई बार तुम्हारी चौखट पर आकर वापस लौट गया। नीलिमा ने बताया कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो। हाँ, वो बाहर से ताई के कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उन्हीं की खिदमत में लगी थी। तुम्हें सब छोड़ क्यों नहीं दी थी? क्या सब? गुलाबो ने बालों को बांधते हुए कहा। कबीर ने कहा, गैर मर्दों के साथ रात बिताना। गुलाबो बोली, तो तुम क्या हो? तुम भी तो एक गैर मर्द ही हो। कबीर ने कहा, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं? गुलाबो बोली, एक वैसे का एक शरीफ इंसान से रिश्ता क्या हो सकता है, तुम ही बता दो। और अगर कोई रिश्ता हो भी तो उसे शराफत की दुनिया के आप जैसे लोग नाजायज रिश्ता कहते हैं, जिनका सच इन काली रातों की रंगीनियों में छुपा है। कबीर ने कहा, पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हारे पास आता है। गुलाबो बोली, क्यों, तुम्हें क्यों ऐतराज है? तुम भी तो यही सब करते हो और मेरा पेशा यही है। कबीर ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बहुत चाहने लगा हूँ तुम्हें, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे बदन में आग लग जाती है। नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं तुम्हें अब किसी और के साथ। गुलाबो बोली, क्या कहा तुमने? प्यार करते हो मुझसे? कबीर ने गुलाबो के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, हाँ गुलाबो, प्यार करता हूँ तुमसे और शादी भी करना चाहता हूँ। इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ तुम्हें,
ताकि कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसा सकूं। गुलाबो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, बस मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। गुलाबो बस चुपचाप कबीर की बातें सुनती रहती है और कबीर के गले लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही अपने ब्लाउज का हुक खोलती है, कबीर रोकते हुए कहता है, नहीं गुलाबो, अब ये सब शादी के बाद, कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता है। सारी रात दोनों ढेर सारी बातें करते हैं, एक दूसरे का अतीत जानते हैं। बातों बातों में कब सुबह हो जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता। सुबह उठकर कबीर गुलाबो का सर चूमकर कहता है, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा, कहकर बाहर निकल जाता है। कबीर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। इधर गुलाबो का व्यवहार भी बदल जाता है। अब बहुत कम अपने ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती, कभी कोई बहाना। सविता ताई के ग्राहक भी झगड़ा गाली गलौज करने लगे। कुछ ने तो आना ही बंद कर दिया था। सविता ताई का धंधा ठप सा हो चला था। एक दिन सविता ताई ने गुलाबो को अकेले में बुलाया। क्या बात है गुलाबो, आजकल ग्राहक तुझसे खुश नहीं रहते, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ भी नहीं ताई, बस अब मैं एक काम और नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता। हाँ हाँ गुलाबो, जानती हूँ तेरा मन क्यों नहीं लगता। आजकल तेरा मन उस लौंडे में जो लग गया है। ताई उसके बारे में कुछ ना बोलो। क्यों ना बोलूं, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुमको उससे? गुलाबो ने कहा, हाँ मोहब्बत ही समझ लो, पर मैं उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकती ताई। ताई बोली, गुलाबो इधर आ, यहाँ मेरे पास आकर बैठ। गुलाबो ताई के पास आकर उनके पैरों में बैठ गई। ताई बोली, गुलाबो हमारे धंधे में ये सब जायज नहीं है। मोहब्बत होती है पर एक से नहीं, हर रात अलग अलग लोगों से। हमारे धंधे में प्यार का कोई उसूल नहीं है। इस धंधे में प्यार सिर्फ बिस्तर तक सीमित है बस। गुलाबो ने अपना सर ताई के घुटने पर रख दिया और कहने लगी, ताई वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है मुझसे। मेरे साथ दूर कहीं जाकर एक अलग दुनिया बसाना चाहता है। इतने सालों में मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर उसकी हर बात, हर वादे पर भरोसा करने को दिल करता है। वो इतना खूबसूरत है ताई की उसके सामने दुनिया की हर चीज फीकी लगती है। ताई बोली, हर खूबसूरत चीज धोखा देती है गुलाबो। उसके प्यार में कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लोग यहाँ अपने मतलब के लिए भगवान तक को बदनाम कर देते हैं, फिर तू तो इंसान है, अभी भी वक्त है, इससे बाहर निकल गुलाबो। गुलाबो बोली, बहुत जी चुकी औरों के लिए, अब खुद के लिए जीना चाहती हूँ ताई। मेरी मोहब्बत इतनी भी कमजोर नहीं है, मैंने उसे तन मन से अपना माना है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। अब तक मैंने आपकी हर बात मानी है ताई, बस एक बार मेरी ये छोटी सी बात मान लीजिए, मुझे उससे शादी करने दीजिए। गुलाबो ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। ताई बोली, गुलाबो मैं तेरी खुशियों के आड़े आना नहीं चाहती, लेकिन तू जिस रास्ते पर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी पहचान खा जाएगा। गुलाबो बोली, वो हमेशा मेरा साथ देगा, तू वहम में है गुलाबो, मैं मोहब्बत में हूँ ताई। अब एक कदम नहीं पीछे नहीं हटेंगे तो ठीक है गुलाबो, पर इतना याद रखना, एक बार यहाँ से जाने के बाद ये दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इतना कहकर ताई वहां से चली जाती है। गुलाबो कबीर के प्यार में इतनी खोई कि उसे होश ही नहीं रहा। बस वो दिन रात अपनी नई जिंदगी के सपने देखने लगी और एक शाम कबीर उसको लेने आ पहुंचा। सविता ताई ने उसका सर चूमकर कहा, जहां भी रहे खुश रहे। दोनों खुशी खुशी वहां से निकल गए। करीब गुलाबो को घर ले जाने के बदले एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है। वहां पहले से एक बहुत बड़ा राजनेता था। कबीर ने कहा, गुलाबो ये मेरे बॉस हैं, आज रात इनको खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। गुलाबो बोली, लेकिन हम तो शादी करने वाले थे ना। कबीर हंसने लगा, शादी और तुमसे? वेश्याओं की कभी शादी नहीं होती है गुलाबो, उनकी तो हर रात सुहाग रात होती है, वो भी नए नए लोगों के साथ, समझी? और इतना कहकर उसे अपने बॉस के कमरे में घसीटता हुआ ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। वो रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, पर वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। कबीर का बॉस भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा।
उसके जिस्म के साथ साथ उसका भरोसा भी नोचा जा चुका था। गुलाबो भी उसके सामने बेबस हो चुकी थी और जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भीग चुके थे। उसके जिस्म से खेले जाने के बाद बॉस बाहर आया और कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह कबीर, मजा आ गया। ऐसी बल्ला की खूबसूरती तो मैंने पहली बार देखी है। कबीर ने कहा, धन्यवाद सर, ये नायाब तोहफा तो बस आपके लिए ही था। बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए, तब जाकर मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना सर? बॉस ने कहा, अरे हाँ भाई हाँ, बस 1-2 बार इस फूल का रसपान और कर लूं, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। कहकर बॉस वहां से चला जाता है। कबीर संतुष्टि के भाव लिए वहीं खड़ा सिगरेट जलाने लगता है। तभी गुलाबो लड़खड़ाते हुए वहां आती है और कबीर से कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। कबीर बोला, इसमें धोखा क्या है? तुम पैसों के लिए ये सब पहले से करती हो, तो आज और कर लिए तो क्या हो गया? और फोकट में नहीं करवाया है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। बस जब जब मैं कहूं तब तब मेरा साथ देना होगा, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। गुलाबो बोली, और शादी? कबीर ने कहा, बेस्याओं की शादियां नहीं होती गुलाबो। कहकर वहां से जाने लगता है। तभी गुलाबो पीछे से एक तेज धार का चाकू उसकी गर्दन पर रख देती है और धीरे से उसके कान में कहती है, बेस्याओं की शादी नहीं होती होगी, पर उनके सीने में दिल जरूर होता है। कहकर चाकू कबीर की गर्दन पर चला दिया। कबीर चीख कर वहीं गिर पड़ा और कुछ देर बाद निढाल हो गया। और कुछ देर बाद गुलाबो भी अचेत होकर गिर पड़ी। अगले दिन अखबार का पहला पन्ना सुर्खियों में था, जिस पर लिखा था, शहर के एक और आशिक की नाजायज संबंधों ने ली जान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।